Hello kids, how are you all? Hope you all are fine and safe at your home. So kids, हमने लास्ट लेक्चर में ये टिल क्वेश्चन नंबर 4 किया था, राइट? हमने क्वेश्चन नंबर 4 मीन्स फोर्थ पैराग्राफ किया था, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 किया था, करेक्ट? ओके, सो नाउ मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछूं. ओके, चलो अपना लिखो, सब बंद कर दो. मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ. ओके, द सनफ्लावर वॉज डैश. सनफ्लावर कैसा था? चलो चलो याद करो, सनफ्लावर कैसा था? यस, टॉल था, लंबा लंबा था सनफ्लावर. देन द मैरीगोल्ड वॉर अ डैश ड्रेस. मैरीगोल्ड ने कैसी ड्रेस पहनी थी? कौन से कलर की ड्रेस पहनी थी मैरीगोल्ड ने? कम ऑन, रिमेंबर, याद करो. यस, गोल्डन कलर की ड्रेस पहनी थी. फिर द मैरीगोल्ड स्माइल डैश. मैरीगोल्ड ने कैसे स्माइल किया था? यस, खुशी खुशी, मतलब हैप्पीली. फिर द सनफ्लावर लिफ्टेड हिज हेड. सनफ्लावर ने अपना हेड कैसे ऊपर उठाया? वेरी प्राउडली. यस, वेरी गुड. आप सबको तो दैट मीन्स आ गया है, राइट? मतलब आप रेगुलरली अटेंड करते हो, रेगुलरली देखते हो, राइट? इसलिए आप सबको आ गया है. वेरी गुड. ओके, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डू फिफ्थ पैराग्राफ. ओके, it was indeed a magic garden because it had fairies too. They danced and sang sweet songs which only the children could hear. Yes, ये सच में मैजिकल गार्डन था क्योंकि यहाँ फेरीज भी थी. क्योंकि वो मैजिकल गार्डन था तो हमको पता है, पर अभी बोल रहे हाँ ये सच में मैजिकल गार्डन है. क्यों बोला? क्योंकि मैजिकल गार्डन में फेरीज भी है. द डांस एंड सेंग स्वीटली. वो डांस भी करते हैं और सिंग भी करते हैं. विच ओनली द चिल्ड्रन कुड हियर. जो सिर्फ चिल्ड्रन ही सुन सकते हैं. आपको भी ऐसा होता होगा ना कि चलो मुझे भी ऐसा मैजिकल गार्डन चाहिए जहाँ ऐसे जो फ्लावर्स है वो बोलते हो, फिर ड्रेसअप करते हो. फिर वो जो कर रहे थे ना ड्रेसअप मीन्स तैयार हो रहे थे ना जब बच्चे आ रहे थे, तब आपको भी ऐसा लगता होगा ना कि हमारे यहाँ भी मैजिकल गार्डन होना चाहिए जहाँ और बहुत सारे फ्लावर्स हो और सभी बोलते हो, गाते हो और फिर ड्रेसेस भी चेंज करते हो, कलरफुल ड्रेस पहनते हो, फिर उसमें फेरीज भी हो. आपको पसंद है फेरीज? आपने कहाँ सुनी होगी फेरीज? यस, आपने फेरीज की बहुत सारी स्टोरीज सुनी होगी, राइट? सो आपको ऐसा लगता होगा ना कि हाँ इधर भी अगर मैजिकल गार्डन होता तो कितना मज़ा आता कि अगर फेरीज होती तो वो भी हमारे साथ डांस करती और सिंगिंग करती ना. आफ्टर अ वाइल द फेरीज केम आउट डांसिंग एंड टॉक्ड विथ द चिल्ड्रन. थोड़ी देर बाद जो फेरीज है वो डांस करते करते आई और उन्होंने बच्चों के साथ बातें की, चिल्ड्रंस के साथ बातें की. देयर ड्रेसेस वर मेड ऑफ फ्लावर्स एंड देयर विंग्स ऑफ सनशाइन. ओह, सो प्रीति. हाँ, उनके जो ड्रेसेस है वो किससे बना था? फ्लावर्स से बना था. और उनका जो विंग्स है वो सनशाइन से बना था. उनकी जो पंख थी वो सनशाइन से बनी थी, मतलब सनलाइट से. और जो उनके कपड़े थे वो पूरे फ्लावर फ्लावर से बने थे. कितना अच्छा लगेगा ना जब कोई फ्लावर फ्लावर वाला कपड़ा पहनते हैं तो. नहीं, आपको भी इच्छा होगी ना कि हम भी फ्लावर वाले कपड़े पहने जिसमें फ्लावर फ्लावर हो.
राइट। तो उन्होंने भी ऐसे कपड़े पहने थे फ्लावर वाले, किसी ने मैरीगोल्ड फ्लावर पहने थे, तो किसी ने सनफ्लावर के ड्रेस पहने थे, अलग अलग फ्लावर के सबने ड्रेस पहने थे। सो कितने ब्यूटीफुल लग रहे होगे, राइट। आपको भी इच्छा होगी ना कि हाँ काश इधर भी होता और ऐसा ही कुछ फ्लावर वाला ड्रेस होता। आपके पास है फ्लावर वाला ड्रेस? मेरे पास भी नहीं है। मुझे लगा अगर आपके पास है तो मैं आपके पास से उधार ले लूँगी। फिर द मैजिक गार्डन वॉज क्वाइट एट नाइट। फिर ऑब्वियसली है ना, रात को थोड़ी ना कोई आवाज करता है, तो उस रात भी सभी फ्लावर्स जो मैजिकल गार्डन के फ्लावर्स थे, फेरिस से, सभी चुपचाप थे, पूरा सन्नाटा था। द फ्लावर्स एंड बर्ड्स वर स्लीपिंग, मतलब फ्लावर्स और बर्ड्स सब सो गए थे। एंड ड्रीमिंग ऑफ द नेक्स्ट डे व्हेन द चिल्ड्रन वुड कम अगेन। यस, सब सो गए थे और नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन के लिए सपना देख रहे थे कि कब बच्चे आएंगे और कब हम फिर से उनके साथ खेलेंगे, नाचेंगे और गाएंगे। सो वो वेट कर रहे थे कल का। देखा कितना इंटरेस्टिंग था ना। पहले देखो कैसे फ्लावर्स बोल रहे थे, फिर बोलते बोलते वो गा भी रहे थे और डांस भी कर रहे थे, फिर बर्ड्स भी उधर बोल रहे थे, फिर वो कितनी बच्चे की तारीफ कर रहे थे, फिर बच्चे भी कितने अच्छे थे, उनके थर्स्टी रूट को पानी देते थे, राइट। फिर जब बच्चे आए तभी ये सब ने क्या किया, सब जो फ्लावर्स है उन्होंने क्या किया, ये सबने ड्रेसअप कर लिया, सब अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर सबने ड्रेस पहनी, क्योंकि सब बच्चे आने वाले थे। सो उनको देखना था, तो उनको उसके लिए रेडी होना था ताकि बच्चों को अच्छा लगे। फिर जब बच्चे आए तब धीरे धीरे फेरीज भी आ गए। फेरीज आकर वो तो गाने लगे, नाचने लगे बच्चों के साथ। फिर नाच गाकर बच्चों के साथ फेरीज ने बहुत सारी बातें की। फिर ऐसे ही उन्होंने नेक्स्ट डे भी किया। देखो नेक्स्ट डे का वो प्लानिंग कर रहे थे क्या होगा। फिर मतलब रोज का रूटीन उनका सेम ही होता है कि रोज रोज बच्चे स्कूल आते हैं, रोज वो बर्ड्स और वो फ्लावर्स को देखते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है। आप भी आपके स्कूल को मिस कर रहे होगे ना कि हम जाते थे, हमारा भी स्कूल में गार्डन था। बट कोई बात नहीं, और थोड़ा अभी इतना वेट कर लिया तो और थोड़ा वेट कर लो। फिर जब ये सब ठीक हो जाएगा, ये जो पेंडेमिक सिचुएशन है ये सब जो कंट्रोल में आ जाएगा, फिर तो आपको स्कूल आना ही है, और फिर अभी हमेशा के लिए आना है। अभी ऐसी को भी हॉलीडेज ही नहीं होगा। ओके ओके चलो। फिर क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट साउंड कुड द चिल्ड्रन हियर। चिल्ड्रन को कौन सी साउंड सुनाई दे रही थी? चिल्ड्रन could hear the dancing and singing of fairies. Yes, children को fairies की डांसिंग और सिंगिंग सुनाई दे रही थी। चलो read it once again. Children could hear the dancing and singing of fairies. Number 2, what did the fairies do? Fairies ने क्या किया? The fairies came out dancing and talked with the children. Yes, fairies सब डांस करते करते बाहर आए और चिल्ड्रंस के साथ बातें करने लगे। डांस करके फिर उनके साथ उन्होंने ढेर सारी बातें की। So the fairies came out dancing and talked with the children. फिर नंबर 3, what were the flowers and bird dreaming? फ्लावर्स और बर्ड क्या ड्रीम कर रहे थे? They were dreaming of the next day that when the children would come again. वो क्या प्लानिंग कर रहे थे कि कल बच्चे कब आएंगे और वो क्या करेंगे। मतलब कल बच्चे आएंगे और वो फिर से उनको खुश रखने के लिए क्या क्या करेंगे, वो ड्रीम देख रहे थे।
They were dreaming of the next day, that when the children would come again. Then question number 4. Filling the blanks. The dashes of the fairies were made of tash. ड्रेस जो पहने थे फेरीज ने वो किसके बने हुए थे? यस, इट वॉज मेड अप ऑफ फ्लावर्स. वो फ्लावर्स के बने थे. द ड्रेसेस ऑफ द फेरीज वर मेड ऑफ फ्लावर्स. देन 3. द फेरीज sang डैश सॉन्ग्स. फेरीज कैसा सॉन्ग गा रहे थे? सो वो स्वीटली गा रहे थे. द फेरीज sang sweet songs. Read it again. The fairies sang sweet songs. Number 3. The magic garden was dash at night. Magic garden क्या था नाइट को? चुप एकदम, क्वाइट. क्वाइट, क्वाइट का स्पेलिंग देखिए, QUIET, क्वाइट. चलो रीड इट अगेन. The magic garden was quiet at night. Question number 5. Write the correct option A, B, C or D in the box given. Okay, आपको इधर बॉक्स दिया गया, उसमें आपको A, B और C लिखना है. The fairies sang sweet songs which dash. फेरीज जो स्वीट सॉन्ग गा रहे थे वो कौन सुन सकते थे? Only the children could hear. Read it again. The fairies sang sweet songs which only the children could hear. Number 2. The dash talked with children. किसने बात की children के साथ? Fairies. The dash talked with the children. Fairies. Got it? So बच्चों, हमने यहाँ आपका लिथो में जो चैप्टर का पोर्शन था वो कंप्लीट कर दिया. सुनिए आप ठीक सा, यहाँ हमने आपका जो चैप्टर का पार्ट था वो हमने यहाँ कंप्लीट कर दिया. ओके, सो यहाँ वो कंप्लीट हो गया. और आपने इसमें कितने पैराग्राफ किए? सी 1, 2, 3, 4 एंड 5 पैराग्राफ टोटल थे. हमने 5 पैराग्राफ्स कर ली, जिसमें कुछ क्वेश्चन आंसर है, कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स है, कुछ MCQ है. ओके, सो हमने कर लिया. अब जो पोर्शन आएगा ग्रामर सेक्शन आएगा. अभी आपको ऐसा लगेगा मैडम इंग्लिश में भी ग्रामर? यस, इंग्लिश में भी ग्रामर इंक्लूड होता है. अब ग्रामर बुक में तो ग्रामर अलग से लर्न करते हो, पर आपको इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत ग्रामर लर्न करना पड़ता है. ओके, सो इसमें भी कुछ ग्रामर सेक्शन है. आपको सभी चैप्टर में कुछ ना कुछ ऐसे ग्रामर सेक्शन दिखेगा. सो ये भी हम करने ही वाले हैं. ओके, देखो आपके ग्रामर में क्या दिया है? सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस. सो मैं ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम ग्रामर सेक्शन चालू करेंगे, राइट, स्टार्ट करेंगे. सो आज के लिए आपका होमवर्क क्या होगा? आपको आज हमने जो पैराग्राफ नंबर 5 किया है उसका आपको जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करना है. ओके, एंड दूसरी बात, अगर आपका कुछ स्किप हो गया है, कुछ बाकी रह गया है, तो आप वो कंप्लीट कर लेना. ओके, यहाँ तक जितना कुछ बाकी है तब उतना आप आज कंप्लीट कर लेना. अगर आपके पास PDF नहीं है देन यू कैन आस्क मी, बट डोंट स्किप एनीथिंग. कुछ भी स्किप मत करना, कुछ भी छोड़ मत देना, सब कुछ लिखना. ओके, सो हम नेक्स्ट लेक्चर से हमारा ग्रामर का सेक्शन देखेंगे कि ग्रामर के सेक्शन में क्या है और क्या करना है. ओके, एंड आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. ओके, सो चलो सबके पास अभी कर्सिव की बुक है. ओके, सो लास्ट टाइम मैंने देखा था बहुत बच्चों ने, मैंने इतना लिखा था तो उन्होंने भी सिर्फ इतना लिखा था. नो, आपको ये फुल कंप्लीट करना है, आपको सिर्फ इतना ही नहीं लिखना है.
एवरीबडी, सबको ये पूरा कंप्लीट करना है. ओके, सो नाउ हमने लास्ट लेक्चर में स्मॉल हैंड ABCD से स्टार्ट किया था, राइट. स्मॉल हैंड से हमने स्टार्ट किया था कर्सिव. नाउ हम बिग हैंड कर्सिव करेंगे. पहले हम ट्रेसिंग वर्क करेंगे, देन हम नीचे लिखेंगे. ओके, सो स्लोली स्लोली मेरे साथ ट्रेसिंग करते जाओ. A, B, C, D, E, F, G, सी. बच्चों, आपको मैं कैसे स्लोली स्लोली हैंड मूव कर रही हूँ, वैसे ही आपको स्लोली स्लोली हैंड मूव करना है. अगर आप फास्ट फास्ट करोगे तो आपके हैंड राइटिंग गंदे हो जाएंगे. मैंने ये भी देखा, बहुत बच्चों ने इतना फास्ट फास्ट लिखा कि उन्होंने गंदे हैंड राइटिंग में भी मुझे लिख के दे दिया. नो, मुझे ऐसा नहीं चाहिए. सभी बच्चों को प्रॉपरली लिखना है, धीरे धीरे लिखना है. भले ही आपको टाइम जाए, आपको बाहर तो नहीं जाना है, अभी तो आपको स्कूल भी नहीं है. सो आप ट्यूशन अगर जाते हो तो भी उधर कितने 2 आवर्स जाते हैं, उससे तो ज़्यादा नहीं जाते. पूरा दिन तो ट्यूशन में नहीं रहते. सो आप धीरे धीरे लिखना. ओके, फिर H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, एंड Z. सी, मैंने कितने अच्छे से ट्रेसिंग कंप्लीट कर लिया. वैसे ही आपको भी स्लोली स्लोली जो है ट्रेसिंग कंप्लीट करना है. ओके, सी. अब मैं नीचे लिखती हूँ. ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई,
J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। सो बच्चों, ये जो मैंने लिखा है, ठीक है, आपको इसमें कुछ वर्ड्स इससे अलग लिखेंगे। देखो, जैसे जी, फिर आई, फिर ओ, फिर वाई, द एक्स, थोड़े थोड़े अलग लगेंगे, राइट। ये अलग नहीं है, सेम ही है, पर मेरी लिखने की पैटर्न ऐसी है और बुक की ऐसी है। ओके, सो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, पर जो सिंपल हम कैपिटल लेटर करते हैं वो नहीं, कर्सिव में ही आपको करना है। और आपको होमवर्क में ये दोनों कॉलम्स भी कंप्लीट करना है, मतलब ये फुल आपको लिखना है। ओके, सो ये फुल पेज आपको होमवर्क में लिखना है। सो आपका आज का होमवर्क क्या है, लिथो में आपको यहाँ तक कंप्लीट करना है और कर्सिव बुक में आपको ये फुल पेज होमवर्क में लिखना है। ओके, सो बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।